दोस्तों सबसे पहले आप लोग हिंदी इलेक्टिव के जो हमारा एग्जाम पैटर्न है इसे सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो आप लोगों का एग्जाम पैटर्न है मेरे भाई। सबसे पहले मेरे भाई मैं आप लोगों का 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगी ना इसके अकॉर्डिंग मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगा। ये याद रखिएगा मेरे शेर सबसे पहला आपका जो 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगी इसे आप लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सर। याद रखिएगा सर कितना कैटेगरी में सर 3 कैटेगरी में इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो सबसे पहला आपका आएगा एक पैसेज का कैटेगरी, ठीक है। दूसरा कैटेगरी की बात करें तो सर हमारा आएगा व्याकरण। याद रखिएगा क्या आएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा आएगा व्याकरण। याद रखना है व्याकरण, याद रखना है। फिर अगर हम लोग बात करें सर अगला तो बताएंगे सर अगला जो हमारा आएगा पुस्तक से क्वेश्चन आएगा। और ये पुस्तक भी आपका मेरे भाई 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे सर। एक आएगा हमारा सर अंतरा जिसमें हमारा कवि खंड गद्य खंड होगा, और एक हमारा आता है सर अंतराल जिसमें हम लोग का सूरदास की झोपड़ी, अपना मलबा, खाओ उजाड़ो। या दोस्तों एक और टॉपिक है आप लोगों ने आप ये स्टडी किए जस्ट आप लोगों के सामने बिस्कोहर की माटी, तो वो आपका आता है भाई, ठीक है ना। तो ये पुस्तक, व्याकरण, पैसेज की अगर हम लोग कैटेगरी की बात करते हैं तो पैसेज मेरे दोस्तों आप लोग इजिली से 3 पैसेज आएगी भाई। तो 3 पैसेज में पैसेज नंबर 1, पैसेज नंबर 2 और हम लोग अगर पैसेज नंबर 3 की बात करें तो आप ना मेरे भाई आसानी से आप पैसेज नंबर 1 को सॉल्व कर लेंगे, पैसेज नंबर 2 को भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन मेरे दोस्तों पैसेज नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए आपका बुक का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बुक का मतलब आपका दोस्तों जो पोयम सेक्शन है उसके बारे में आपके अंदर में ज्ञान होना, नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई। ये याद रखिएगा मेरे भाई। ये तो मैं अभी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ आपका किसके अकॉर्डिंग बताया सर, ये तो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका 30 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आएगी उसका पैटर्न है। सब्जेक्टिव में सबसे पहले अपने दिल के दरवाजे से ये ख्याल निकाल दे कि आपका एक भी क्वेश्चन पैसेज से नहीं आएगा। पहले पैसेज से आते थे, इस बार आप लोगों को हटा दिया है तो पैसेज से नहीं आएगा। और ना ही कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का आएगा आपका बुक से रिलेटेड। सिर्फ एक क्वेश्चन आएगा, वो होगा आपका, याद रखिएगा, सप्रसंग। क्या? सप्रसंग। और सप्रसंग जो 5 मार्क्स का आएगा वो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं दोस्तों कि मैं जो क्रैश कोर्स में बताऊंगा सप्रसंग उससे बाहर आपके पेपर में नहीं आएगा। डाउट? नो डाउट सर। तो ये तो सर आप लोगों का पैसेज, व्याकरण, पुस्तक। और मेरे भाई दिल में पहले ही इरादा बना ले, पहले ही एग्जाम हॉल जाने से पहले कि सर मैं 100 मार्क्स में 100 मार्क्स नहीं सर, याद रखिएगा ये जो हमारा 100 मार्क्स है सर इसमें नहीं सर 100 नहीं, हमारा 80 मार्क्स का जो एग्जाम है ना सर ये 30 में 30 तो हमारा आएगा ही आएगा सर। 50 में सर गारंटी कि मेरा 45 मार्क्स आएगा ही आएगा। जितना क्वेश्चन जैसे भी आए सारा क्वेश्चन को दोस्तों मैं बता दूंगा एग्जाम से पहले। एग्जाम हॉल में बैठेंगे सिर्फ हमारा चेहरा याद आएगा, सर आप क्या बताए थे सर, गजब का चीज। चाहे वो दोस्तों आपका पोयम सेक्शन का हो, या दोस्तों आपका व्याकरण सेक्शन का हो, या दोस्तों आपका निबंध हो, पत्र लेखन हो, या आपका संपादक हो, फीचर लेखन हो, या दोस्तों आपका संचार हो, जनसंचार हो, अरे कुछ भी हो, जितना बताऊंगा मेरे लाडला उससे बाहर नहीं आएगा। खैर आइए सर, सबसे पहला आपकी स्क्रीन पे एक पैसेज होगा, आपको अच्छी तरह से रीड कर लेना है। 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, चारों क्वेश्चन का सारा बंदा, मुझे पूरा उम्मीद है कि 4 में से 4 सारा बंदा लगा के आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है भाई। अगर आपने सही तरीके से दोस्तों स्टडी कर लिए हैं तो क्वेश्चन पैसेज पे हम लोग बात ही नहीं करते भाई, है ना। इसके बाद एक और पैसेज आएगा मेरे भाई, ये पैसेज आपका आएगा पोयम सेक्शन से। क्या मेरे भाई? पोयम सेक्शन से आएगा भाई। ये जो आप लोग पैसेज देख रहे हैं ना ये पैसेज आपका आएगा पोयम सेक्शन से, यानी सर हमारा कविता से आएगी। अब इसको आप अच्छी तरह से रीड करेंगे तो मेरे भाई आपके सामने ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है भाई आप आसानी से कर सकते हैं मेरे भाई। कभी ना अचानक वर्षों को किस प्रकार की व्यक्त किया है, ये आप आसानी से देखिए मेरे भाई। पहला क्वेश्चन है, कैसे लिखा है भाई, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहां से यह पानी, किसने फोड़े घड़े बादल के इतने से तानी, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा, उसकी मां ने भी क्यों सको उसको बुला लिया कहकर आज जोर जोर से गरजे रहे। आपके देखिए क्वेश्चन है भाई। अब आंसर आप लोगों को मेरे दोस्तों यहां पे देखकर लगाना भाई। नदी से, झरने से, या दोस्तों आपको बताना होगा समुद्र से, या मेरे भाई बादल से। तो अभी हम लोग डिस्कस किए सर किसके बारे में, तो बताएंगे सर बादल से। तो हो गया आपका आंसर। ऐसा ही दोस्तों आपका पैसेज से क्वेश्चन आएगी, मुझे पूरा विश्वास है कि पैसेज वाला सारा क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। आइए सर, पहला
सबसे पहले मेरे दोस्तों हम लोग किस पे बात करते हैं? सबसे पहले हम लोग व्याकरण पे बात करते हैं। मुझे उम्मीद है मेरे भाई कि आप लोग आसानी से कर लेंगे जो पैसेज का क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक ना। जैसे दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे सर कि परिपत्र किस श्रेणी का पत्र है। आपसे पूछा गया सर जो हमारा परिपत्र होती है ना सर, वह किस श्रेणी का पत्र है? तो बताएंगे सर हमारा कार्यालय पत्र है भाई। क्या बताएंगे सर? हमारा ये कार्यालय पत्र है। जैसे आपसे पूछा गया भाई क्वेश्चन नंबर 10, आदि सूचना का प्रकाशन कहां होता है? तो बताएंगे सर आदि सूचना का जो प्रकाशन होता है ना वो तार में होता है। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा तार में होता है। कहां पे सर? सॉरी, ये तार में नहीं मेरे भाई, गलत बता रहा भाई, ये गजट में होता है। कहां पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 10 है मेरे भाई, हमारा गजट में होता है, ठीक ना। इसी तरह से दोस्तों आपके पेपर में भी क्वेश्चन आएगी, कहीं से भी कोई भी ग्रामर में क्वेश्चन आए कहीं नहीं छूटेगी मेरे भाई। बस आप लोग जाकर के जो हमारा 27 अक्टूबर से जो कोर्स हमारे स्टार्ट होने वाला है मेरे भाई, आपका क्रैश कोर्स, याद रखिएगा मेरे भाई 27 अक्टूबर से जो क्रैश कोर्स लॉन्च होने वाला है, यानी हमारा स्टार्ट होने वाला है। एक बार जाकर के मेरे भाई आप लोग क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर ले, इसके बाद देखिएगा मेरे भाई कि 90 दिन में कैसे दोस्तों धुआं धुआं की तरह तैयारी होती है। सुबह दोपहर शाम प्रत्येक दिन दोस्तों 3-3 क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से प्रोवाइड किया जाएगा, और नोट्स देखेंगे तो दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, इतना सुंदर तरीके से नोट्स बताया गया भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है सर, पीटीआई क्या है सर? आपसे पूछा गया मेरे भाई पीटीआई क्या है? तो बताएंगे सर पीटीआई हमारा एक समाचार एजेंसी है भाई। क्या है? समाचार एजेंसी। भारत में बनी पहली फिल्म का नाम बताइए। भारत में पहली बोलती फिल्म नहीं पूछा गया भाई, भारत में बनी पहली फिल्म का नाम है सर क्या? राजा हरिश्चंद्र। क्या नाम है मेरे भाई? तो बताएंगे सर राजा हरिश्चंद्र। ओके चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर कि स्टिंग ऑपरेशन किस तरह की पत्रकारिता है भाई? स्टिंग ऑपरेशन आपसे पूछा गया कि आखिर किस तरह की पत्रकारिता है? तो खोज परक पत्रकारिता। क्या भाई? खोज परक पत्रकारिता। अगला उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग किस लेखन में होता है? तो बताएंगे सर उल्टा पिरामिड शैली का जो प्रयोग होती है ना भाई, वो हमारा होता है समाचार लेखन में। कहां पे मेरे भाई? समाचार लेखन में। और ये उल्टा पिरामिड के बारे में आपके पेपर में याद रखिएगा, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वहां पे पूछने जाएंगे भाई, इस चीज को ख्याल रखिएगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। पूछा गया सर आपका बताइए सर 15 में अकबर की आवाज किसे माना जाता है भाई? अकबर नहीं भाई, अखबार, अखबार की आवाज आपसे पूछा गया है कि किसे माना जाता है? तो बताएंगे सर संपादकीय। याद रखिए दोस्तों संपादकीय, रिपोर्टर को दोस्तों हम लोग क्या मानते हैं? अकबर की आवाज। इनमें से कौन अलग है भाई? आपका रीजनिंग आपके पास है भाई, रीजनिंग मेरे भाई क्वेश्चन है यहाँ पे देखिएगा। इनमें से कौन अलग है भाई? दैनिक जागरण तो हमारा क्या भाई एक पत्र है भाई, मतलब हमारा समाचार पत्र है। हिंदुस्तान भी है, प्रभात खबर भी मेरे भाई समाचार पत्र है, पर इंडिया टुडे ये हमारा दोस्तों समाचार पत्र नहीं भाई। डाउट नहीं? डाउट है सर। अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से दोस्तों एक छोटा सा पैसेज होगी दोस्तों, और इस पैसेज को फिर से आप लोगों को रीड करना है मेरे भाई, और रीड करके 4 क्वेश्चनों का आंसर इस पैसेज के माध्यम से पूछे जाएंगे, आप लोगों को देना है। और ये पैसेज जो होगी ना मेरे भाई बहुत ही आसान होगी भाई, याद रखिए बहुत ही आसान होगा। बस आप सही तरीके से स्टडी कर लेंगे, स्टडी करने के बाद दोस्तों आप आराम से इसका आंसर कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहां पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। कहां से कहां तक बताया गया सर हमका? याद रखिए दोस्तों 4 क्वेश्चन बताया गया था, है ना भाई। तो 4 क्वेश्चन को छोड़कर हम लोग को डिस्कस करना है, पहला दूसरा तीसरा और दोस्तों हमारा एक चौथा। पहला दूसरा तीसरा चौथा ये छोड़ करके मेरे भाई हमारे यहाँ पे सारा क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। और ये पैसेज मेरे दोस्तों आप बिना पढ़े, याद रखिए क्या मेरे भाई, बिना पढ़े आप इसका आंसर नहीं कर सकते भाई। याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन का आंसर होगी ना आप बिना पढ़े नहीं कर सकते मेरा लाडला। ये पूरा का पूरा बुक से उठाकर डालता है एग्जामिनर। 2 पैसेज तो आसानी से आप कर लेंगे, तीसरा का पैसेज पूरा का पूरा उठा के डालता है मेरे भाई कहां से? तो कविता से। इसलिए कविता का व्याख्या जो होती है ना भाई, जो मैंने बहुत सुंदर तरीके से स्टडी कराए हूं, चाहे क्रैश कोर्स या फाउंडेशन कोर्स हो, जाकर एक बार जरूर देख लेंगे भाई। आइए सर, यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा। प्रस्तुत वाक्य किस काव्य संग्रह से ली गई है? ऐसा ही आएगा दोस्तों, ऐसा ही आएगा। पहला क्वेश्चन तो आपके सामने ऐसा ही होगा दोस्तों, कौन सा राइटर ने लिखा है, कौन सा चैप्टर से लिया गया, यही तो क्वेश्चन आ गया मेरे भाई। ठीक है, आइए सर अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन आंसर आपका है भाई
क्या? प्रेम धन की छाया स्मृति। देखिए, प्रेम घन की छाया स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? प्रेम घन की जो छाया स्मृति है वो निबंध आपसे किस श्रेणी में लिखा गया है? तो संस्मरात्मक, यानी सर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। क्या सर? हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, ढेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक का जिक्र किया गया है? ढेले चुन लो निबंध में शेक्सपियर के कौन से नाटक के बारे में दोस्तों जिक्र किया गया है? तो बताएंगे सर मार्चेंट ऑफ वेनिस। क्या बताएंगे सर? हमारा मार्चेंट ऑफ वेनिस। क्या बताएंगे मेरे लाडला? मार्चेंट ऑफ वेनिस। जैसे अगला क्वेश्चन, दूसरा देवदास गीत किस नाटक से है? देखिए मेरे भाई, दूसरा देवदास जो हमारा गीत है ना भाई, वो किस नाटक से? अजात शत्रु से। कहां से मेरे भाई? अजात शत्रु से। कार्नेलिया का गीत स्कंदगुप्त से, है ना? याद रखिएगा ना भाई, दोनों में से एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में फिक्स है भाई कि आपका देवसेना का गीत पूछा जाएगा या दोस्तों आपका पूछा जाएगा कार्नेलिया का गीत किस नाटक से लिया गया है या किस नाटक से संबंधित है। ये क्वेश्चन तो आपके पेपर में फिक्स है मेरे भाई कि आएगा ही आएगा भाई, ठीक है ना? आइए सर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि ने किसका महत्व प्रतिपादित किया है? मैंने देखा एक बूंद जो हमारा कविता है ना दोस्तों, वहां से लिया गया है। तो किसके बारे में दोस्तों वहां पे कहा गया है? यह आपसे यहाँ पे पूछा गया सर। अगर कहा गया है तो किसके बारे में? तो बताएंगे सर हमारा क्षण के लिए। क्या मेरे भाई? क्षण मतलब थोड़े घड़ी के लिए। कोया का दूसरा नाम क्या है सर? कोया का तो बहुत सारा नाम होता है मेरे भाई, कोका बेली, कुमुद, बहुत सारे नाम होते हैं मेरे भाई, है ना सर? तो गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? याद रखिएगा, ये आपके बुक में है क्या? नहीं मेरे भाई, लेकिन ये रीजनिंग का दिया हुआ क्वेश्चन है भाई। रीजनिंग मतलब मेंटालिटी चेक करता है भाई आपका। हाँ भाई, मेंटालिटी आपका चेक करती है भाई। तो बताएंगे सर हमारा गांधी सागर बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखिएगा, हमारा चंबल नदी पर स्थित है। अब एक बहुत बड़ी प्रश्न आती है, ध्यान से सुनिएगा। हमारा अंतराल भाग में सर, अंतराल 3 चैप्टर है सर, और 3 चैप्टर में सर मैंने देखा यहां पे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्या सर ये इसी तरह से पैटर्न होगी क्या? क्या सर तीनों बुक को मिला के, मतलब हम लोग पूरा तीनों बुक को स्टडी करेंगे तो हमसे एक ही ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा? क्यों स्टडी करें सर? 1 मार्क्स तो जाने दीजिए। आप लोग सोच रहे हैं या नहीं बताइए? सोच रहे भाई मेरे दोस्त, ये पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम नहीं होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि 3 पैसेज होगी, ये कंफर्म है भाई, ये कंफर्म है 3 पैसेज होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ये जो बार बार जो डिवाइड किया है ना ये लोग, ये जो मॉडल पेपर तैयार करने में जो बार बार डिवाइड किया है, कैसे डिवाइड किया है दिखाता हूँ भाई। जैसे ये सब जो डिवाइड किया है ना, ये गलत अरेंज किया है भाई ये लोग। माना कि अपने मॉडल पेपर जारी किया, बहुत अच्छा किए हैं और अच्छा भी जारी किए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा आएगा। हाँ, मेरे अकॉर्डिंग अगर पिछले 6-7 साल की अगर हम बात करें, मतलब सॉरी, जब तक ऑब्जेक्टिव जब से चल रही है भाई, 2022 से चल रहे भाई, तब से अगर हम बात करें तो कम से कम तीनों चैप्टर मिला के, नहीं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो आएगी कंफर्म है भाई। लेकिन यहां पे डाला कितना है? ओनली 1 क्वेश्चन डाला है। 1 क्वेश्चन से क्या काम चल जाएगी? तो सारे स्टूडेंट्स यही कहेंगे सर 1 क्वेश्चन देगा तो हम लोग पढ़ेंगे ही नहीं सर, क्यों 1 क्वेश्चन के लिए इतना माथा फेची करे? नहीं मेरे दोस्त, एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन आएगा आपके अंतराल बुक से। आइए सर सब्जेक्टिव की बात करते हैं, फिर समझ में आता है मेरे भाई आप लोगों को। सब्जेक्टिव में आते सर पहला क्वेश्चन, भारत राम, सॉरी पहले भारत राम कहां से आ गया भाई? देखिए दोस्तों सब्जेक्टिव की बात करते हैं। देखिए सब्जेक्टिव में दोस्तों आप लोग सही तरीके से देखिए, सब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं। देखिए दोस्तों कितना आसान है। कार्नेलिया का गीत में किसका वर्णन है भाई? कवि निराला मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मुक्त छंद से आप क्या समझते हैं? ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार हम मेरे दोस्तों 2019 में 18 में दोस्तों उस जमाने में पूछा गया था, फिर से पूछ दिया है, पर डोंट वरी, टेंशन नहीं लेना भाई, क्रैश कोर्स हर एक चीज बताएंगे भाई। गीत और मोती का सार्थक किस तरह से तो सिमिलर है। विद्यापति के काव्य भाषा की विशेषता बताएं। आमझर से आप क्या समझते हैं? ये आपका दोस्तों अंतराल बुक से है, सॉरी ये अंतराल बुक से नहीं भाई, ठीक है। हाथी ने खेत की रखवाली कैसे किया? भारत की नदियां क्यों गंदी क्यों हो रही है भाई? ये तो आपका पूरा का पूरा दोस्तों बुक से नहीं है भाई, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई, है ना भाई। आप देखेंगे बिस्कोर की माटी,
अब सर एक चीज बताइए, यहाँ पे जो बिस्कौर के माटी लिखा है इसका मतलब क्या सर? हमारा वो क्वेश्चन नहीं आएगा, मतलब सर हमारा आपका सूरदास की झोपड़ी, क्या सर हमारा बिस्कौर की माटी से ही क्वेश्चन आएगी, सूरदास की झोपड़ी से नहीं आएगा? क्या सर हमारा अपना मलबा खाओ उजाड़ू सभ्यता से क्वेश्चन नहीं आएगी? आएगा मेरे दोस्त। पैटर्न को ये लोग सही तरीके से सेट नहीं कर पाए, हाँ भाई सही तरीके से अरेंज नहीं कर पाए। जैसे पिछले साल की अगर बात करें तो मेरे भाई 3 टॉपिक मिला के, 3 टॉपिक है आप लोगों का, तो तीनों टॉपिक मिला के 2 क्वेश्चन आ गए। 2 क्वेश्चन लाजमी है कि हर साल पूछा जाता है, और ऑब्जेक्टिव में 3-4 क्वेश्चन। समझ रहे बात को ना भाई? तो ये पैटर्न में मेरे दोस्तों थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, इससे हम लोगों को देखना जरूरी है मेरे भाई। इसी तरह से अगर दोस्तों बात करें बड़ी बोहरिया, या दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं मेरे भाई कि सूरदास की झोपड़ी, ऐसा दोस्तों आप लोग देख सकते हैं और आसानी से, ठीक है ना। ये कुटुज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सारा क्वेश्चन एक एक चीज बताऊंगा, डोंट वरी, सारा चीज मैं क्रैश क्वेश्चन बता दूंगा भाई। ये सबसे इंपॉर्टेंट, इससे अब 20 मार्क्स को जो आएगी ना भाई। अब जो निबंध आता है सबको लगता है सर जैसे क्लास 10 में निबंध लिखे हैं वैसा ही हड़हड़ा के लिख देना भाई, वैसा निबंध नहीं लिखा जाता है। निबंध में क्या लिखना है? भूमिका, परिचय, संप्रसंग, निष्कर्ष, इसके बाद पॉइंट टू पॉइंट लिखना होगा। पत्र लेखन स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। अरे निबंध लेखन 5, पत्र लेखन 5, संप्रसंग 5, और जनसंचार हो, ये संपादक संचार हो 5, 20 में 20 आपके हाथ में दे दूंगा। बस मेरे दोस्तों आप लोग क्रैश कोर्स में आकर के एक बार देखिए क्या स्टडी किया जाता है क्या नहीं। इसलिए जितने सारे अभी आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे भाई, ये जितने सारे आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, सारा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा कहां पे? क्रैश कोर्स में। इसलिए मेरे भाई अभी आप लोगों के पास बहुत बड़ी मौका है मेरे भाई कि अभी भी आप लोगों के पास अभी ऑफर है। अभी जाइए मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कीजिए, और डाउनलोड करने के बाद मेरे दोस्तों यहां पे कोर्स अवेलेबल हो चुकी है। फटाफट ज्वाइन करके 27 अक्टूबर हमारे साथ जुड़ना ना भूले। फिलहाल बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।